17 साल पहले जब अस्त मोदी ने अपना सीरियल, अपना शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा शुरू किया होगा तो सोचा भी नहीं होगा कि 17 साल तक ये सीरियल चलेगा और 17 साल के बाद भी ये सीरियल टॉप पर होगा टीआरपी के मामले में। जी हाँ, हाल ही में तारक मेहता का उल्टा चश्मा की सक्सेस पार्टी, ग्रैंड पार्टी रखी गई जिसमें इसके 17 साल पूरे होने की खुशी में एक शानदार जश्न रखा गया जिसमें पूरी तारक मेहता की टीम पहुंची हुई थी, जिसमें चाहे वो जेठालाल परिवार के मेंबर हों और चाहे वो गड़ा फैमिली के मेंबर हों, चाहे वो भिड़े की फैमिली के हों, डॉक्टर हाथी की, चाहे वो सोडी की, सभी तारक मेहता के ऑन स्क्रीन मेंबर्स, सोसाइटी गोकुल धाम के मेंबर्स इस पार्टी में पहुंचे हुए थे। लेकिन कमी खलल रही थी तो सिर्फ और सिर्फ दयाबेन की, जो कि इस शो की जिंद जान रही हैं और दर्शक उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी शो में एंट्री होगी। लेकिन शो की सफलता की सेलिब्रेशन की पार्टी में वो नहीं पहुंची हुई थी। इस शो में अस्त मोदी ने बताया कि शो जब उन्होंने शुरू किया था तो उनको इतनी ज़्यादा यकीन नहीं था कि इतना चलेगा, क्योंकि उस ज़माने में सास बहू टाइप के और रोमांटिक शो ज़्यादा चल रहे थे। क्राइम पेट्रोल जैसे, सीआईडी जैसे शो चल रहे थे और एक हल्की-फुल्की सी पारिवारिक घरेलू कॉमेडी को दर्शक इतने सालों तक झेलेंगे क्या, पसंद करेंगे और टीआरपी के मामले में ये नंबर 1 होगी, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। दिलीप जोशी भी पहुँचे हुए थे और जब उनसे पूछा गया तो वो उन्होंने कहा कि जब मुझे आज भी याद है जब इस सीरियल के 100 एपिसोड पूरे हुए थे तो असद मोदी ने एक पार्टी थ्रो की थी और आज इस शो के पूरे 17 साल पूरे हो गए हैं और 4,450 के लगभग एपिसोड हो गए हैं और देखिए कितनी बड़ी सफलता है ये। उन्होंने कहा कि ये मेरे गुरु के आशीर्वाद की ही बदौलत है कि आज इस सफलता पर हम पहुंच चुके हैं। इसके अलावा माधवी, भिड़े की पत्नी माधवी जो कि सोनालिका जोशी जी भी पहुंची हुई थी, लेकिन अपनी ज़िंदगी के असली लाइफ पार्टनर असली भिड़े के साथ पहुंची हुई थी और वेस्टर्न आउटफिट में वो नज़र आ रही थी, बेहद खूबसूरत लग रही थी। इसके अलावा मुनमुन दत्ता, जी हाँ, बबीता जी भी इस पार्टी में पहुंची हुई थी अपनी माँ के साथ। उनकी माँ बंगाली में बात कर रही थी क्योंकि मुनमुन सेन एक बंगाली हैं, तो बंगाली में ही उन्होंने पत्रकारों से बात की और मुनमुन सेन तो बहुत ही खुश नज़र आ रही थी कि इस शो ने पूरे 17 साल पूरे कर लिए। इसके अलावा सोडी पहुंचे हुए थे, सोडी और सोडी की पत्नी रोशन सोडी भी पहुंची हुई थी। सभी ने इस सेलिब्रेशन के हिस्सा बनकर बहुत तहे दिल से खुशी भी जाहिर की कि 17 साल से वो इस शो का हिस्सा हैं। लेकिन इस शो के जो बहुत ही पॉपुलर मेंबर्स थे, सुरेश लोढ़ा जो कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की भूमिका निभा रहे थे, वो इस शो से में हाजिर नहीं थे। इसके अलावा दयाबेन, दिशा भी इस शो की जो एक पॉपुलर लेडी रही हैं वो भी नहीं थी। ये सब लोगों की कमी भी खल रही थी और ओरिजिनल लोगों की, डॉक्टर हाथी जो कि ओरिजिनल पार्ट निभा रहे थे इस शो में, वो भी इस शो के चाहने वालों को याद आ रहे थे। इसके अलावा टप्पू सेना जो अब काफ़ी बड़ी हो गई है, वो भी इस शो का अहम हिस्सा हैं, वो भी नज़र आ रही थी पार्टी में और बहुत ही अच्छा एक शानदार एक्सपीरियंस रहा, यही बयान किया था टप्पू सेना ने। और इसके अलावा चिकोरी जो कि एक चुड़ैल की भूमिका निभाई थी, उन्होंने हाल ही में जो एपिसोड आए थे तारक मेहता के, वो भी नज़र आई थी इस ग्रैंड सेलिब्रेशन में। और चिकोरी ने के रोल में स्वाति शर्मा ने कहा था कि बेहद उनको मज़ा आया था ये शो के इन एपिसोड्स में काम करके। तो कुल मिला के ये एक ग्रैंड सेलिब्रेशन थी जो असद मोदी जो कि इस शो के प्रोड्यूसर हैं उन्होंने थ्रो की थी। और इस सेलिब्रेशन में असद मोदी अपनी पत्नी और अपनी माँ के साथ नज़र आए थे और उसके अलावा भी जो पूरी मीडिया है, मीडिया ने इस शो के इस पार्टी को कवर किया और जो कैमरामैन से लेकर इस शो का हिस्सा है, जिन्होंने इस शो को बनने में अपना योगदान दिया है, वो सभी लोग इस पार्टी में मौजूद थे। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ नहीं थी वो दयाबेन और
जो तारक मेहता बने हुए थे सुरेश लोढ़ा जी, उनकी कमी दर्शकों को कहीं न कहीं खल रही थी। और लेकिन टीआरपी के मामले में शो आज भी नंबर 1 है और यही इस शो की 17 साल के बाद भी पॉपुलैरिटी का कारण है कि टीआरपी में आज भी ये नंबर 1 है। दर्शकों की आज भी ये पहली पसंद है। दर्शक आज भी खाना खाते वक़्त इस शो को देखना पसंद करते हैं। यही इस शो की कामयाबी का राज़ है, क्योंकि हल्की-फुल्की सी कॉमेडी, घरेलू कॉमेडी, परिवार में बैठने लायक कॉमेडी इस शो में दिखाई जाती है। हालाँकि थोड़ा लंबा खींच लेते हैं शो को, लेकिन फिर भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, परिवारिक शो है। दर्शक इस शो को देखते हुए एन्जॉय करते हैं। और आज के ज़माने में एंटरटेनमेंट जो थके हुए लोग हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, गृहिणियाँ होती हैं, घर हाउसवाइफ्स होती हैं, उनके लिए ये शो एक वरदान है और एक ब्लेसिंग है। और ये बहुत खुशी की बात है कि आज भी ये शो चल रहा है।